हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट पेपर 2 के लिए एसएसटी। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का महाजनपद काल, जिसके हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है महाजनपदों की संख्या कितनी थी, यानी कि जो महाजनपद थे वो कितने थे महाजनपद काल में। आपके पास 4 ऑप्शन है, 12, 14, 16 या फिर 18। आपको आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताना है और आपका 30 में से कितना स्कोर बनना है ये भी आप बताइएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। महाजनपदों की संख्या कितनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। महाजनपदों की जो संख्या थी वो पूरे 16 थी। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, मतलब कौन सा ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों के बारे में लिखा है। 4 ऑप्शन है, वेद, बी है अंगुत्तर निकाय, सी रामायण या फिर डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। काशी, मगध, अवंती या फिर वत्स। सबसे शक्तिशाली बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। जितने भी महाजनपद थे उनमें से जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। आपको कमेंट करके बताना है कि मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर उज्जैन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। ये मगध की प्रथम राजधानी थी, राजगृह। अगले क्वेश्चन में लिखा है पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर अशोक। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बिंबिसार किस वंश का शासक था। नंद वंश, हर्यंक वंश, मौर्य वंश या फिर गुप्त वंश। यहाँ पे जो बी नंबर में हर्यक लिखा है ये हर्यंक वंश है। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यंक वंश। बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर लिखा है अजात शत्रु किसका पुत्र था। अशोक, बिंबिसार, उदयन या फिर महापद्मनंद। तो यहाँ पर बताना है अजात शत्रु किसका पुत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। वज्जी संघ की राजधानी पूछ रहा है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर उज्जैन। तो वज्र संघ की राजधानी थी वैशाली। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है महाजनपद काल में गणराज्य का उदाहरण कौन सा है। मगध, काशी, वज्जी या फिर कौशल। गणराज्य का उदाहरण बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्जी। गणराज्य का उदाहरण है वज्जी। अगला क्वेश्चन है कौशल की राजधानी क्या थी। श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैन या फिर तक्षशिला। कौशल की राजधानी बताना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है अवंती की राजधानी क्या थी। अवंती की राजधानी उज्जैन, वाराणसी, वैशाली या फिर राजगृह। तो अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तक्षशिला, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या फिर मथुरा। तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है गांधार की राजधानी क्या थी। उज्जैन, तक्षशिला, वैशाली या फिर श्रावस्ती। यहाँ पर गांधार का पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। काशी की राजधानी कौन सी थी। अयोध्या, वाराणसी, कौशाम्बी या फिर उज्जैन। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था। जो प्रमुख कारण था जो मगध का उत्कर्ष, उसका क्या था। समुद्री व्यापार, लोहे की उपलब्धता, धार्मिक केंद्र या फिर कला। तो मगध के उत्कर्ष का जो प्रमुख कारण था वो थी लोहे की उपलब्धता। उसमें लोहा बहुत उपलब्ध था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर जिसमें लिखा है महाजनपद काल में किस धातु का अधिक उपयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए तांबा,
कांसा, सी में है लोहा या फिर डी चांदी। तो महाजनपद काल में किस धातु का अधिक प्रयोग होता था? वो होता था लोहे का। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर में लिखा है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 400 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व या फिर 200 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सिकंदर का सामना किस भारतीय राजा से हुआ? बिम्बिसार, चंद्रगुप्त, पोरस या फिर अशोक। तो सिकंदर का सामना किससे हुआ था? पोरस से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में जो है पोरस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अजात शत्रु ने किस राज्य को हराया? कोसल, वज्जीसंघ, अवंती या फिर गांधार। तो अजात शत्रु ने किसको हराया था? वज्जीसंघ को हराया था। 20 नंबर में लिखा है नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महापद्मनंद, धनानंद या फिर बिम्बिसार। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। 21 में लिखा है महाजनपद काल में व्यापार के लिए कौन से सिक्के प्रचलित थे? दीनार, निस्क, आहत सिक्के या फिर टका। तो महाजनपद काल में कौन से सिक्के मशहूर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहत सिक्के। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर लिखा है गणराज्य में शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? राजा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, पुरोहित या फिर सैनिक। तो गणराज्य में शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता के जो प्रतिनिधि होते थे, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। 23 में लिखा है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, कालाशोक, बिम्बिसार या फिर घनानंद। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था, इसीलिए उसी के नाम से शिशुनाग वंश कहा जाता है। 24 में लिखा है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? बिम्बिसार, अजात शत्रु, कालाशोक या फिर अशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 25 नंबर में लिखा है महाजनपद काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या फिर वल्लभी। तो महाजनपद काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। 26 में लिखा अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, वाराणसी, श्रावस्ती या फिर कौशाम्बी। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी पूछ रहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर लिखा मल्ल महाजनपद किस प्रकार का राज था? राजतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य या फिर धार्मिक राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणराज्य। 28 में लिखा है महाजनपद काल में कृषि के विकास का मुख्य कारण क्या था? वर्षा, लोहे के औजार, व्यापार या फिर शिक्षा। तो महाजनपद काल में कृषि के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहे के औजार। 29 में लिखा है मगध का अंतिम नंद शासक कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, धनानंद या फिर कालाशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनानंद। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर लिखा है महाजनपद काल किसके उदय का काल माना जाता है? गुप्त साम्राज्य, नगरों और राज्यों, मुगल साम्राज्य या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगरों और राज्यों। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि SST पेपर 2 के थे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।